तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। एक ये देखो प्लास्टिक का जॉब है एक ये, ठीक है। प्लास्टिक का एक कैप टाइप का ये जॉब है, इसी का ये कोर इंसर्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग ना इसका मशीनिंग करने वाले हैं, ठीक। और ये अपना उसका पूरा मोल्ड बेस असेंबली। तो हो सकेगा तो इसका 1 बाय 1 सारा प्लेट का प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे, चाहे उसमें बिल काउंटर ही क्यों ना हो, तो वो सारा कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी आज हम लोग जो मशीनिंग करने वाले हैं, इसके कोर का मशीनिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं कोर को पावर मिल के अंदर ड्रैग कर देता हूँ। आप जिस तरीके से आप ओपन करना चाहो आप उस तरीके से ओपन कर सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए इसका जो 3D मॉडल है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक इंसर्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इस मॉडल का जो 3D मॉडल है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास दो प्रॉब्लम आया। ये क्या दिखा रहा है, टू सरफेस फेल टू शेड एट द करेंट शेडिंग टॉलरेंस। मतलब अभी जो इस सॉफ्टवेयर में करंट में शेडिंग टॉलरेंस एक्टिव है। शेडिंग टॉलरेंस क्या एक्टिव है, वो जब ये कटेगा तब मालूम चलेगा। तो अभी इसमें दो सरफेस फेल्ड हो गई हैं। क्यों फेल हो गई हैं? जो अभी इस सॉफ्टवेयर पे शेडिंग टॉलरेंस पड़ा हुआ है, उस टॉलरेंस के अंडर में वो सरफेस फेल हो गई हैं। तो हमें उस सरफेस का टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि उसका वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो उस शेडिंग टॉलरेंस के अंडर में हो सकता है वो सरफेस आ जाएंगी, तो हो जाएगा। तो इसको मैं अभी ओके करता हूँ। अभी देखो दो सरफेस कौन सी फेल हैं। एक ये सरफेस फेल हो गई है, सेम एक उसके अपोजिट डायरेक्शन की सरफेस फेल हो गई है। ये इसलिए फेल हो गई है क्योंकि इसका जो टॉलरेंस है वो ज़्यादा है। अब देखो इसको वापस बहुत सारे लोग कहते हैं मॉडल गलत दिया है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉडल सही दिया है देने वाले ने। अब देखो इसको क्या करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे और अपीयरेंस में आएंगे और इस एरो पे क्लिक करके इस शेडिंग टॉलरेंस को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मतलब वैल्यू कम करेंगे इसका। अभी देखो 0.1 पड़ा हुआ है, फिर 0.1 डालेंगे, फिर 1 माइक्रोन, जो भी जैसा है। तो अभी मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, 0.1 करके देखता हूँ। जैसे मैंने 0.1 किया, शेडिंग टॉलरेंस के अंडर में आके वो चीज़ सरफेस, जो बैड सरफेस का अलार्म जो फेल थी सरफेस, वो रिकवर हो गई। तो आप इस चाहें तो 0.1 पे भी वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं मोस्टली 1 माइक्रोन या 5 माइक्रोन पे काम करता हूँ। तो आप सिस्टम के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.1 कर दिया, ओके 0.1। अब देखो हमारा मॉडल आ गया, मुझे टॉप ये बनाना है। अभी मैं क्या करूँगा, होम टैब पे जाके ब्लॉक को कैलकुलेट करूँगा। ब्लॉक का भी टॉलरेंस मैं क्या करूँगा, 0.1 कर देता हूँ और एक्सेप्ट, ठीक। ये डाटा ट्रांसफॉर्म को भी हाइड कर देता हूँ। अभी देखो हमारा टॉप ये है, बट मुझे टॉप ये बनाना है, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई भी कटर हो सकेगा तो ये अगर नहीं फिनिश हो पाएगा तो इसको कम से कम रब करके दे देंगे। तो जितना कट हो सकेगा उतना कट कर देंगे, तो स्पार्किंग में जल्दी हो जाएगा, ईडीएम में जल्दी मशीनिंग हो जाएगा। इस पर्पज़ से मैं क्या करूँगा, इसको जितना हो सकेगा उतना पॉसिबल इसको रब करके दे दूँगा। इसलिए मैं इसको ऐसा लगाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा ये आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मॉडल को जैसा मुझे लगाना है वैसा ड्रैग करके उस पोजीशन पे मॉडल को खड़ा कर लेंगे। मुझे ऐसा टॉप करना है, ठीक, ऐसा मैंने खड़ा कर लिया। क्रिएट वर्क प्लेन पे जाएंगे, वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, और मैंने क्या किया, ब्लॉक सेंटर दे दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वर्क प्लेन को एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट किया और ब्लॉक को अगेन कैलकुलेट किया, ठीक। अभी मैंने जब फिर से टॉप किया तो देखो टॉप ये हमारा टॉप आ गया। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे टॉप ये बनाना है। नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, वर्क प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वर्क प्लेन एडिटर में जाएंगे और हमें ट्विस्ट, एक्स में ट्विस्ट करना है, वाई में, जेड में रोटेट करना है। कोई झंझट नहीं करना, अपने को सीधा स्वैप एक्सिस पे जाएंगे, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे जेड पड़ा हुआ है, जिस एक्सिस को ये पॉसिबल, ब्लॉक में इधर हाइड करो, जिस पॉसिबल एक्सिस को, जिस पोजीशन पे लगाना है वैसा मॉडल को रखना है। जिस एक्सिस को मैं क्लिक करूँगा वो पहले जेड बनेगा।
तो मुझे टॉप ये रखना है, तो मैं पहले इसको क्लिक किया, ये हमारा जेड हो गया। अगेन मुझे ये एक्स वाई बनाना है, ठीक, ओके, दैट्स ओके, एक्सेप्ट, हो गया टॉप। कहाँ ट्विस्ट करना है, कितना रोटेट करना है, कितना डिग्री डालना है, कोई मतलब नहीं, अपने को जस्ट रोटेट कर स्वैप कर दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, शॉर्टकट अपने को अपनाना है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो पैचेस हैं इनको मैं पैच कर दूंगा। पैचिंग का ट्यूटोरियल मैंने अभी जस्ट प्रीवियस मैंने अपलोड किया, आप वो चाहें तो पैचिंग का ट्यूटोरियल देख सकते हो, ठीक है। तो पैचिंग इसमें देखो, अगर 2D से नहीं करेंगे, क्योंकि पैचिंग का भी फुली स्ट्रेटजी वीडियो मैंने जस्ट अपलोड किया इसी सेम मॉडल का, तो वो उसका आप चाहें तो वहाँ से भी इस मॉडल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर, क्योंकि सेम मॉडल है। तो पैचिंग का अगर मैं जस्ट इधर पैच कर दे रहा हूँ, आपको कौन सा पैचिंग अप्लाई करना है, कैसे पैचिंग करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए आप मेरा प्रीवियस का वीडियो पैचिंग का देख लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, कॉपी, अगेन मैं क्या करूँगा, पावर शेप में आ जाऊँगा, मैंने पावर शेप ओपन करके रखा है, ब्लैंक विंडो पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये सारे सरफेस आ गए। अभी मैं क्या करूँगा, इसको पैच करना है, ये एज को सिलेक्ट करूँगा, इसका ये एज और इसका ये एज, और आएंगे सरफेस टैब पे और स्मार्ट सरफेस, यहाँ पे टेंजेंट टू सरफेस क्लिक होना चाहिए, चेक होना चाहिए और अप्लाई, ओके, ये देखो पैच हो गया। सेम इसको पैच करना है, एज को सिलेक्ट किया, तो ये क्या बहुत छोटे छोटे टुकड़े में, इस स्मॉल पीस में है ये, तो इसको एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए क्या करेंगे, वायर फ्रेम में आएंगे, कंपोजिट कर्व, इस एज पे क्लिक करेंगे, फिनिश, सेम इसमें फिनिश, सेम इस एज को क्लिक करेंगे और फिनिश करेंगे, यहाँ से इसको भी इस एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिनिश करेंगे और कट कर देंगे। देखो हमारे पास 4 होल थे, चारों के कर्व्स आ गए। सरफेस पे जाएंगे, स्मार्ट सरफेस, इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई, इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिल इन क्लिक होना चाहिए। हाँ, ये कब अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं वो सारा जैसा रिक्वायरमेंट आता जाएगा हम लोग उसको यूज करते जाएंगे। ये फिल इन कब यूज करते हैं, फ्रॉम सेपरेट कब यूज करते हैं, फ्रॉम नेटवर्क कब यूज करते हैं, ड्राइव कब, तो सारा अलग अलग अपना मतलब है कब कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। अभी अपना फिल इन का है, ओके, अप्लाई, क्लिक किया, अप्लाई, क्लिक किया, अप्लाई, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मैंने पैच क्रिएट किए वही पैच को सिलेक्ट करेंगे, ये पैच को शिफ्ट की प्रेस करके ये पैच, ये पैच, ये पैच और ये पैच, पैच के ऊपर ही राइट क्लिक करना है और कॉपी करना है। अगेन पावर मिल में आ जाना है, आप चाहें तो मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, बट आप जब डिलीट करने जाएंगे तो एक एक सरफेस को सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। उससे अच्छा रहेगा मॉडल के ऊपर इधर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे पेस्ट एज न्यू मॉडल कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करेगा, पेस्ट कर देगा। अभी देखो हमारा मॉडल फुली पैच हो गया। अब हम इसका करेंगे रफिंग, ठीक है। उसके लिए हम लोग ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे एक बार, ब्लॉक क्योंकि हमारा शिफ्टेड है, कैलकुलेट किया, एक्सेप्ट, हमारा टॉप ये है। अब देखो हम इसको रफिंग किससे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कटर सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो अगर हम ब्लॉक का साइज देखें तो ब्लॉक का साइज कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 182, 103 एंड 65 थिकनेस, बट मुझे 65 थिकनेस फिनिश करना नहीं है, क्योंकि बैक साइड से मैंने अगर फ्रंट से देखें तो बैक साइड से ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ का 35, मैंने बैक साइड से 40 mm सपोज 35 है, तो अगर आप 1-2 mm एक्स्ट्रा कर देंगे ताकि इधर से मैं सीनिंग करूँ तो फ्लैट एरिया मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रफिंग का मटेरियल छूटा हुआ है। तो ये जो बैक साइड से मारा हुआ है 1-2 mm जैसा, 3 mm 4 mm जैसा ज़्यादा कर फिनिश कर देने का। अभी हम इसको क्या करेंगे, बैक साइड हो गया तो अभी ये फेस और ये फेस को हम लोग क्या करेंगे, वाइस पे क्लेम कर लेंगे और हमारा टॉप हो जाएगा, इधर से मशीनिंग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो
अब हम क्या करेंगे, इसका रफिंग करते हैं। ब्लॉक साइज मैंने देखा 180 to 103 है, कोई बड़ा साइज नहीं, तो 25 का R1, 25 का पॉइंटेड, 20 का पॉइंटेड, जैसा आप उससे कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी कंसिडर करता हूँ, मैं 25 का R1 यूज करता हूँ। ठीक है, टिप इंसर्ट कटर। तो हम जाएंगे यहाँ पे कटर क्रिएट करेंगे। देखो मेरे सबसे पहले मेरे पास देखो यहाँ से भी आप टूल क्रिएट कर सकते हो, या आप टूल पाथ सिलेक्ट कर लो, वहाँ से भी आप टूल क्रिएट कर सकते हो। या तो आपके पास अगर लाइब्रेरी है, जैसे मैंने बना के रखा हुआ है, टूल डेटाबेस मैंने बना के रखा है, तो यहाँ से भी हम टूल पिक कर सकते हैं। तो टूल सिलेक्ट करना या टूल पिक करना या टूल क्रिएट करना, बहुत दो हर चीज़ के कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने देखो 25 का पॉइंटेड भी क्रिएट किया है, R2 भी क्रिएट है मेरा। ये सारे हमारे टूल, हमारे सारे जितने विथ होल्डर, हमारा सारा पूरा लाइब्रेरी क्रिएट है। ठीक है, तो आप अगर इन सब चीज़ों का बेसिक से लेकर एडवांस तक आप अगर कोर्स भी करना चाहें तो आप हमसे कोर्स कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का, और अप टू 4th एक्सिस। ठीक है, तो आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप हमसे जो भी सोशल मीडिया के हमारे लिंक्स वगैरह या कॉन्टैक्ट नंबर दिए, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये सारा लाइब्रेरी, अगर आपको ऐसे लाइब्रेरी क्रिएट करना है, मेरा एक प्रीवियस का वीडियो पड़ा हुआ है कि लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो चाहे तो हम यहाँ से भी कटर को हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 25 का R1 यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक, और मैंने इसको कट कर दिया, मेरा 25 का R1 विथ होल्डर आ गया। लेकिन मैं अभी आप लोगों के पास तो टूल लाइब्रेरी होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, टूल को क्रिएट करेंगे। ठीक, तो हम इसको रफिंग करेंगे। तो हम जाएंगे टूल पाथ में और 3D एरिया क्लियरेंस में जाएंगे, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ये रफिंग का टूल पाथ है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो अभी देखो एक नया विंडो ओपन हुआ। सबसे पहले 1 नंबर जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो प्रोफाइल रब करेगा। ठीक, ब्लॉक हमारा कैलकुलेटेड है। टूल क्या करेंगे, यहाँ से टिप इंसर्ट कटर लेंगे। ठीक, यहाँ पे डायमीटर दिया 25 का R1, हमारे पास 120 mm लेंथ है तो बहुत सारे लेंथ देखें, लेकिन हम 100 mm लेंथ वाला ही यूज करेंगे। यहाँ पे कटर का नाम देंगे 25 का R1। ठीक, यहाँ पे मैंने 25 का R1 कटर नाम दे दिया। लिमिट की बात करें तो सेंटर कॉन्टैक्ट, कटिंग डायरेक्शन क्लाइंब रखेंगे, कटिंग डायरेक्शन क्लाइंब रखेंगे, और एरिया सिलेक्शन को मैं एनी करता हूँ। टॉलरेंस को मैं 0.5 करता हूँ रफिंग में। और स्टॉक की बात करो तो 0.5 और 0.2 में 0.5 रेडियल और 0.2 एक्सियल स्टॉक छोड़ लेता हूँ फिनिश और सेमी फिनिश के लिए। ठीक है, स्टेप ओवर की बात करो तो 25 का कटर लिया हुआ है, तो 50 to 65% तक आप आराम से दे सकते हो। ठीक है, मैं तो ज़्यादा भी यूज करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 70% तक इजीली दे सकते हो। ठीक है, तो स्टेप ओवर अगर 25 का है तो अगर 50% की बात करें तो 12.5 आएगा, 12। तो मैं क्या करता हूँ 13 या 15 तक आप आराम से दे सकते हो। मैं 0.3 का कट दिया, 0.25 का कट दिया। ठीक, ये पैरामीटर मैंने इधर फिल किया। ऑफसेट में आएंगे, मेंटेन कट डायरेक्शन को अनचेक करूँगा। ये सारे पैरामीटर रैपिड में आएंगे। ये सारे पैरामीटर अगेन मैं फिर से टूल पाथ को एडिट करके आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। रैपिड में जाएंगे, एक बार रैपिड को कैलकुलेट करके यहाँ पे 160 जो भी वैल्यू देते हो आप दे दो। और अगर लिंक्स की बात करो तो जस्ट मैं अभी टूल पाथ को कैलकुलेट करता हूँ, फिर बताता हूँ इसमें हम लोग क्या क्या एडिट कर सकते हैं। अभी देखो बहुत सारे लोग, अभी देखो इसमें एक चीज़ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट में, क्या रहता है बाय डिफ़ॉल्ट में, अप्रोच ऐसा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी देखो ये टूल पाथ अगर मैं सिमुलेट करके आपको दिखाऊं, देखो टूल पाथ स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस पर बहुत प्रॉब्लम है। अगर मेरी अकॉर्डिंग कहो तो टूल पाथ गलत है। गलत क्यों है, देखो
मैं बताता हूँ क्यों गलत है। बहुत सारे लोग जो नया नया प्रोग्रामिंग सीखते हैं या कुछ लोग नॉलेज नहीं होता तो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि रफिंग में बोलते हैं इंसर्ट टूट रहा है, इंसर्ट ख़राब है लोकल कंपनी का। हाँ, लोकल कंपनी का भी होता है, टूटता है, ऐसी बात नहीं कि इंसर्ट टूटता नहीं है, लोकल कंपनी का होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट क्या होता है, कभी कभी पैरामीटर का भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इस केस में अगर देखो मैं आपको अगर सिमुलेट करके दिखाऊं टूल पाथ, तो टॉप से अगर दिखाऊं मैं आपको, तो ये सारे देखो कट मटेरियल के अंदर ही ले रहा। मतलब जो आपने डेप्थ ऑफ कट वैल्यू दिया, डेप्थ ऑफ कट वैल्यू क्या दिया 0.25। ठीक है, ये जो डेप्थ ऑफ कट वैल्यू ले रहा मटेरियल के ऊपर ही ले रहा, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्लंजिंग कर रहा है। ठीक है, ये जो कट आपने दिया ये मटेरियल के ऊपर ही कट ले रहा। ऐसा एक पास क्रिएट किया, पूरा ये एक पास मारा, जस्ट इसी मटेरियल के ऊपर ही कट ले, क्योंकि यहाँ तो नीचे पूरा सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड पे ही कट ले लिया। इस केस में क्या होता है, अचानक रैंडमली क्या करता है, डेप्थ ऑफ कट सॉलिड मटेरियल पे लेता है। उस केस में क्या रहता है, इंसर्ट पे लोड आता है, इंसर्ट वेयर हो जाता है। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चलेगा, इंसर्ट वेयर हो जाएगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उस चीज़ को हमें कैसे अवॉइड करना है। हर चीज़ कोई कंपनी बनाती है, अरबों खरबों का सेटअप होता है, तो लोकल नहीं बनाएगा, बनाता है लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अभी इतना भी नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, कुछ पैरामीटर का भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर ताकि हमारा इंसर्ट जल्दी से वेयर ना हो। अगर वो एक्चुअल में बिल्कुल लोकल नहीं है तो इस जल्दी से वेयर ना हो, उसके लिए हम लोग क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं वो चलो देखते हैं। अब देखो मैं क्या करूँगा, अगर हाई स्पीड की बात करो तो रफिंग में मैं क्या करता हूँ, डायमीटर बढ़ा, रेडियस बढ़ा देता हूँ हाई स्पीड की। अप्रोच की बात करो तो अभी देखो ये क्या कर रहा है, मटेरियल के ऊपर ही कट ले रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड, इसको क्या करता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अलाउ किया। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा कि अभी ये मैं इसको टॉप पे करता हूँ। इस केस में क्या कर रहा है, मटेरियल के ऊपर ही कट ले रहा। अगर मैंने इसको क्या किया, अलाउ कर दिया, तो ये क्या करेगा, बाहर से ऐसे कट लेके आएगा। तो जब बाहर में हमारा कुछ मटेरियल है ही नहीं, बाहर से कट लेके आएगा तो इंसर्ट पे लोड नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन इंश्योर रहना कि कट लेने के लिए बाहर अगर आप इस चीज़ को अलाउ कर रहे हो तो बाहर साइड में जगह होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ताकि बाहर कट लेके आ जाए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा क्लैंप लगा हुआ है, वॉइस लग कुछ है, तो वहाँ से साइड में कोई दूसरा जॉब क्लैंप है, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं रहता कि कहाँ से, कभी इस साइड आउट, कभी ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड अगर आप ऑन करोगे तो कभी इधर से बाहर से कट ले लेगा, कभी इधर से ले लेगा, कभी कोई इसका ठिकाना नहीं है कहाँ से ले लेगा, कभी एक ही जगह भी ले सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस चीज़ को पहले इंश्योर कर लेना कि बाहर से कट लेने के लिए हमारे पास मशीन पे जॉब है, स्पेस है कि नहीं है, हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, पता लगे क्लैंप लगा हुआ है या साइड पे दूसरा कोई जॉब क्लैंप है या ऐसा कुछ, वो तो आप वो सारी चीज़ देख लेना। अगर आप ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड को अलाउ करते हो और बाहर से कट लेने के लिए टूल को अलाउ करते हो तो इस चीज़ को इंश्योर कर लेना। ठीक है, मैंने इंश्योर कर लिया क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ से 20 mm जैसा पकड़ा, मेरा सारा ओपन एरिया है ऊपर, तो इस ऐसा आपको पहले से ही जज करना है। अब देखो मैंने क्या किया, टूल को बाहर से कट लेने के लिए अलाउ कर दिया। दूसरी चीज़, अब अगर इन केस वो बाहर कट नहीं लिया तो वो क्या करेगा, फिर से प्लंजिंग करेगा, नहीं करेगा। हम आएंगे क्या, लीड इन पे। लीड इन पे फर्स्ट चॉइस पे रैंप ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक, और यहाँ पे जैसे मैंने रैंप ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ पे एक छोटा विंडो ओपन हुआ, इस पे आएंगे, फॉलो के क्या करेंगे, टूल पाथ रहेगा। जैसा टूल पाथ रहेगा वैसा हमारा रैंप भी जनरेट होगा। मैक्स जिगजैग एंगल बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, हाइट में डेप्थ ऑफ कट देंगे जो मैंने डेप्थ ऑफ कट दिया है, और एक्सेप्ट। अगर इस ऑप्शन को अनचेक रखना है, अगर आपने एरिया सिलेक्शन को ए नहीं किया है तो ठीक है, तो इसको अनचेक रखना है। अदरवाइज आपने इसको चेक कर दिया तो फर्स्ट और लास्ट पास में रैंप लेगा, बाकी सारा प्लंजिंग करेगा, तो इस ऑप्शन को अनचेक रखना है। लीड आउट कुछ नहीं देना है, लिंक्स पे स्टेट स्कीम इंक्रीमेंट
और अगर फीड की बात करो तो 1800 का आरपीएम देंगे और 2500 का कटिंग फीड और 400 से प्लंजिंग करा देंगे और टूल पाथ को अगेन कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो टूल पाथ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इस केस में क्या आएगा, अभी देखो मैंने इसको कट किया और टूल को हाइड किया। अभी देखो सारे कट ये बाहर ले रहा, ठीक, सारे कट बाहर ले रहा। अब देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया, इतना एरिया मैंने फिनिश किया। अभी इधर हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टॉक होगा या जेड में स्टॉक होगा, तो इस केस में क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लॉक को एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या कहीं पे मटेरियल रेस्ट रह के नहीं जाएगा। तो अभी देखो अगर आउटर में रेस्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 25 का कटर बाहर चल के जा रहा। अगर यहाँ से चल के जा रहा, अगर 12-15 mm भी होगा तो भी वो काट के चला जाएगा। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, जेड में थोड़ा सा वैल्यू डाल देता हूँ प्लस में, तो क्या करेगा, यहाँ का जो टूल पाथ छोड़ रहा था वो भी जनरेट करेगा। इस केस में पूरा प्रोफाइल बनाएगा। अब देखो ये कुछ टूल पाथ देखो इधर अप्रोच ले रहा है बाहर और एक दो इधर पास ले रहा है, तो इसका कोई ठिकाना नहीं रहता कि कहाँ से ये बाहर से कट लेके आ जाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसा मत सोचना कि इधर लगा हुआ, हाँ अगर चेक कर लेना किधर ले रहा है, जिधर ले रहा होगा उधर दिखेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा रफिंग का। अब दूसरा हम क्या करेंगे, 10 के R1 या 0.5 जैसा से हम क्या करेंगे, इसमें सेमी प्रोग्राम चला देंगे। सेमी प्रोग्राम ऐसा चला देंगे, देखो अगर R1 से चलाएंगे तो यहाँ पे R1 का रेडियस छोड़ेगा, तो हो सकेगा छोटा कटर चलाएंगे। तो क्या करेंगे, 10 का 0.5 या 12 का 0.5 जो भी छोटा कटर अपने पास अवेलेबल है कम रेडियस में, उसको हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, टूल पाथ में गए, फिनिशिंग में गए और कांस्टेंट जेट, ओके ठीक है। कांस्टेंट जेट टूल पाथ की स्ट्रेटजी को हमने सेलेक्ट किया और ब्लॉक हमारा वही कैलकुलेटेड है। और हम क्या करेंगे, स्पाइरल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0-1 टॉलरेंस देंगे। और स्टॉक की बात करें तो रेडियल में 0.1 और एक्सियल में 0.1 फिनिशिंग के लिए स्टॉक छोड़ लेंगे, 0.15 का कट दे देंगे। ठीक, और फीड आरपीएम की बात करें तो 2500 का आरपीएम और 3000 का आरपीएम कर देते हैं, एमएस है, अच्छा फिनिश आएगा। और 2200 का फीड और 200 से प्लंजिंग और टूल पाथ को कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सेमी फिनिश। इसको हम नाम देंगे 2 नंबर सेमी फिनिश। ठीक, ओके। अब इसका लिंक्स वगैरह का देख लेते हैं। लिंक्स पे जाएंगे, अगर टूल पाथ कनेक्शन पे गए और लिंक्स पे गए तो स्टेट स्कीम इंक्रीमेंट चलेगा, नो इशू। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करें इसको, मैं ब्लॉक को हाइड करता हूँ, फ्रंट से देखें अगर हम इसको, तो देखो मैंने क्या दिया है, स्ट्रेट स्कीम इंक्रीमेंट, यहाँ से वो सीधा स्ट्रेट आ रहा है। ठीक, स्ट्रेट आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको ऑन सरफेस भी कर सकते हो, तो ये सरफेस को रीड करके आएगा। मैंने किया ऑन सरफेस स्कीम, अप्लाई अप्लाई एक्सेप्ट। अब ये क्या करेगा, इस सरफेस को फॉलो करता हुआ जाएगा। और एक चीज़, इस पर रैम्प ऑन है, तो अभी इसमें रैम्प का कोई नीड है नहीं। हम क्या करेंगे, रैम्प पे जाएंगे, लीड इन पे, और इसको नन कर देंगे, सेम लीड इन सेम लीड आउट एक्सेप्ट और अप्लाई। अभी देखो क्या करेगा, इस सरफेस को फॉलो करता हुआ जाएगा। तो जैसा हमारा मॉडल रहेगा वैसा हमारा लिंक्स रहेगा, ये देखो। ठीक, ये तो हो गया। अभी मैंने इस पे कटर कौन सा दिया, कटर सॉरी चेंज नहीं किया, सेटिंग में जाएंगे अगेन और कटर की बात करें तो हम देंगे इसमें 10 का 0.5 टिप रेडियस कटर, 10 का R0.5 नाम देंगे, 10 का R0.5 कटर का नाम दिया और टूल पाथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेमी फिनिश। अब हम क्या करेंगे,
फिनिश के लिए, अब फिनिश के लिए मुझे बॉल कटर चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि पहले ये प्रोफाइल एरिया, जितना अपना ये टॉप प्रोफाइल एरिया है, इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक, टॉप प्रोफाइल एरिया फिनिश करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल एरिया को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखो टॉप एरिया को फिनिश करने के लिए हम लोग बॉल कटर यूज करने वाले हैं। तो 10 का बॉल कटर यूज कर सकते हैं। क्रिएट टूल में जाएंगे, बॉल नोज, और यहाँ पे 10 का बॉल नोज डायमीटर और 60 mm लेंथ और 10 का, ठीक, इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं हम लोग BN। ठीक, क्लोज। हमारा ये ब्लॉक कैलकुलेटेड है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इतने एरिया को फिनिश करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जस्ट हमारा टूल पाथ यहाँ तक आएगा। हम सोचते हैं थोड़ा सा और नीचे आ जाए। ये जो सरफेस है, ये पूरा जो सरफेस है, ये जहाँ से ये वॉल शुरू हो रहा है, इसके 2-3 mm नीचे और आ जाए। तो हम क्या करेंगे, टूल पाथ इस पे पूरे पे जनरेट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। देखो देखते जाओ कैसा करते हैं। ये पूरा एरिया को सेलेक्ट किया और बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक, क्रिएट बाउंड्री, सिलेक्टेड सरफेस, ये 2 ऑप्शन को अनचेक किया। रेडियल और एक्सियल स्टॉक 0 करेंगे, टॉलरेंस 0 बन रहेगा, अप्लाई, एक्सेप्ट। फिर देखो हमारा एक बाउंड्री क्रिएट हो गया। हाइड करके देखो बाउंड्री क्रिएट है। अब देखो इसको फिनिश करने के लिए हमारे पास 3 से 4 टूल पाथ हैं। अब उसमें बेस्ट कौन सा रहेगा, हम जाएंगे टूल पाथ में, हैं कौन कौन से टूल पाथ। एक तो 3D ऑफसेट फिनिशिंग, इससे फिनिश कर सकते हैं। दूसरा है ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट, इससे फिनिश कर सकते हैं। तीसरा है स्टिप एंड सेलो, इससे फिनिश कर सकते हैं। और एक टूल पाथ है रास्टर, जो कि यूज नहीं करेंगे, वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। स्टिप एंड सेलो क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये देखो ये जो स्टिप एंड सेलो एक कांस्टेंट जेट और ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जहाँ कांस्टेंट जेट चलाए, देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी ये टूल पाथ जो मैंने चलाया ये कांस्टेंट जेट का था, तो यहाँ पे कट बड़े बड़े होते चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन है बट मुझे करना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी जहाँ पे और यहाँ पे ऑप्टिमाइज लेगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट जेट ऑप्टिमाइज लेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वॉल पे कांस्टेंट जेट लेगा। तो दोनों के बीच में जो दोनों का जो एक एडजॉइंट पॉइंट होगा, जहाँ पे दोनों मर्ज होंगे, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो टूल पाथ हम नहीं यूज करेंगे। दूसरा ऑप्टिमाइज, जो अपना ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड है, इस पे देखो प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें थोड़ा लिफ्टिंग ज़्यादा आएगा। लिफ्टिंग मतलब एक पास मारने के बाद उठेगा। तो जब ये क्या करेगा, क्योंकि देखो ये टूल पाथ को मैं हाइड करूँ, डीएक्टिवेट किया, ये देखो ये अपना एक लाइन पे प्रोफाइल नहीं है, तो उधर से आके यहाँ पे एक इंडिंग करेगा, फिर रिवर्स वापस जाएगा, तो इसमें लिफ्टिंग का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट टूल पाथ रहेगा 3D ऑफसेट फिनिशिंग टूल पाथ रहेगा। तो मैं वही टूल पाथ लेके फिनिश करता हूँ। मैं 3D ऑफसेट फिनिश के टूल पाथ को लिया। ठीक है, ब्लॉक हमारा वही है, टूल हमारा वही है। टूल हम क्या करेंगे, टूल हम लेंगे 10 का बॉल नोज। ठीक, और एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, नहीं बाद में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा। ये जो मैंने बाउंड्री बनाया था, इसको मैं डिलीट करता हूँ 1 मिनट के लिए। क्यों मैं डिलीट करता हूँ, देखो अभी जब मैं बाउंड्री यूज कर रहा था, मैं सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री, ये टूल पाथ भी डिलीट कर देता हूँ। जो मैं बाउंड्री यूज कर रहा था, सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री यूज कर रहा था। ब्लॉक कैलकुलेटेड है, सॉरी ये कि मैं इस पर पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर से स्मूथ करके फिनिश करके जाएगा। ठीक है, नहीं भी डालोगे तो कोई इशू नहीं है। जो सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री बनाते टाइम जो टूल और जो स्टॉक एक्टिव है, वही टूल पाथ में भी एक्टिव होना चाहिए। जब आपने कुछ भी चेंज किया तो चेंज का अलार्म देगा। ठीक है, इसलिए टूल
ये है ब्लॉक, ये है। अभी जब हम टूल पाथ बनाएंगे तो ना तो टूल चेंज करेंगे ना तो ब्लॉक चेंज करेंगे। अगर हम सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री यूज कर रहे हैं तो, अगर सिलेक्टेड सरफेस नहीं, कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री यूज कर रहा है या यूज़र डिफाइंड बाउंड्री यूज कर रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मैंने बाउंड्री बनाई, देखो हमारा 10 का बॉल नोज एक्टिवेट है, ये सरफेस मुझे इतनी मशीनिंग करना है, इतने मैंने सिलेक्ट कर लिया। सरफेस के ऊपर राइट क्लिक, क्रिएट बाउंड्री, सिलेक्टेड सरफेस, दो ऑप्शन को अनचेक किया। स्टॉक मैंने 0 किया, ये भी स्टॉक 0, अप्लाई, एक्सेप्ट। ये हमारा बाउंड्री बन गया। अब हम टूल पाथ में जाएंगे, फिनिशिंग में 3D ऑफसेट फिनिशिंग, ओके। तो जब मैंने बाउंड्री बनाया था तो स्टॉक मैंने 0 0 किया। देखो ये जो मैंने बाउंड्री जब मैंने क्रिएट किया तो ये देखो स्टॉक रेडियल और एक्सियल स्टॉक 0 किया, टॉलरेंस 0 1 किया। सेम वैल्यू इधर होना चाहिए। आपने अगर इसको छेड़ा तो वो क्या करेगा, अलार्म देगा। 0 किया, इस स्पाइरल क्लिक है, स्मूथिंग को ऑन करेंगे। कट अभी जनरेशन पर्पज से आपको टूल पाथ दिखाने के लिए मैं 0.5 देता हूँ, फिर इस पर हम क्या चेंज करेंगे वो सारा चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक बार कैलकुलेट करता हूँ। अभी ये देखो हमारा टूल पाथ जनरेट हो गया। अभी अगर मैं इसको सिमुलेट करके देखूँ और देखो इस पे क्या क्या पैरामीटर है अभी और क्या हमें एक्चुअल में करना है। अभी देखो आउटसाइड इन, ये वैल्यू, ये आउटसाइड ऑफसेट डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड इन। इसका मतलब क्या है, ये बाहर से अंदर को करके जाएगा। अब देखो इस वॉल पे जब मैंने फिनिश किया था, सारी वॉल पे मैंने हम लोग क्या किए थे, 0.1 स्टॉक छोड़ा था। अब अगर इस टूल पाथ को हम सिमुलेट करें तो देखो इसमें गलत क्या है, बहुत गलत है। ये देखो ये क्या किया, बैक जाएंगे, ये देखो अभी क्या किया, इसी वॉल पे उतर गया। अभी इसी वॉल पे स्टॉक है और इसी वॉल पे जस्ट क्या किया, प्लंजिंग लेके जैसा उतर गया। अभी स्टॉक पे ही वो टूल पाथ क्या किया, उतर गया। अभी ये क्या करेगा, बाहर से फिनिश करते हुए अंदर को जाएगा, मतलब ऐसा नीचे से ऊपर को चढ़ेगा। तो उसमें ना तो फिनिश आएगा ना तो साइज आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अब इसमें चेंज क्या क्या करेंगे वो देखो। अभी ये जो टूल पाथ हमारा चल रहा है, ये बाहर साइड से अंदर साइड को, मतलब ऊपर साइड को मशीनिंग करता हुआ आ रहा है, ये देखो। ठीक, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे अंदर साइड से बाहर को लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को इनसाइड आउट कर देंगे, अंदर से बाहर को जाएगा और टूल पाथ को कैलकुलेट करते हैं। ये भी फाइनल हम लोग एडिट करेंगे इसको, अभी डायरेक्शन दिखा रहा था। ठीक, ये देखो अभी इनसाइड से आउटसाइड चल रहा है, ये राइट कटिंग डायरेक्शन है। ठीक, अब देखो अब हम इसमें रियल में क्या 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 वैल्यू फिल करने वाले हैं वो उस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। एडिट मोड को इनेबल किया। सबसे पहले तो कट 0.15 देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, 0.1 0.15, इससे ज़्यादा नहीं। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, 0.1 0.2 जैसा देंगे। इससे स्मूथिंग आती है, टूल पाथ स्मूथ और अच्छा जनरेट होता है, फिनिशिंग और मशीनिंग अच्छा आता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन। 3D प्रोफाइल जब फिनिश करते हैं तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसका वैल्यू को कम करते हैं। टॉलरेंस 0 1, चाहे तो 0.5 माइक्रोन भी कर सकते हैं, 2 माइक्रोन भी कर सकते हैं, वो अपना फिनिशिंग और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ चेंज करते हैं। लीड इन लीड आउट कुछ नहीं चाहिए अपने को। लिंक्स पे नो इशू। आरपीएम फीट की बात करें तो 6000 का आरपीएम और 1700-1500 से 2000 के बीच में फीट देंगे। और प्लंजिंग फीट 1500 150 या 200 देंगे।
और टूल पाथ को कैलकुलेट करेंगे। अभी क्या किया, रे डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू को चेंज किया है। इस केस में क्या करेगा, टूल पाथ को स्मूथ जनरेट करेगा, तो इसलिए टाइम कंज्यूम करेगा। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आप ये इस मॉडल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक टेलीग्राम का इंसर्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। और अगर आपको हमसे कोर्स करना है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, बेसिक और एडवांस लेवल की दोनों की। ठीक है, तो ऑनलाइन आप ट्रेनिंग हमसे अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं अप टू 4th एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो हमारा फिनिशिंग का टूल पाथ जनरेट होगा। अब इस टूल पाथ को पूरा हम लोग यूज करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे पहले नाम चेंज कर देता हूँ। नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट की प्रेस करके या तो आप वेट करो तो एडिट मोड पे चला जाएगा, अदरवाइज आप राइट क्लिक करके रीनेम पे जा सकते हैं। इसको मैंने 3 नंबर नाम दिया फिनिश। अब देखो ये टूल पाथ जब चलता हुआ नीचे आएगा, यहाँ पे देखो ये वर्टिकल लिफ्टिंग दिखा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना अपने को यूज ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चलता हुआ जब आएगा तो यहाँ पे 5 का रेडियस आएगा, तो हमको एक्चुअली ये टूल पाथ यहाँ से यहाँ तक यूज नहीं करना, हमें ये एरिया फिनिश करना था। तो हम समथिंग यहाँ तक का टूल पाथ को सिलेक्ट करके, और अगर आप 2017 से लोअर वर्जन यूज कर सकते हैं तो टूल पाथ को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाके डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 18 वर्जन या 17 के ऊपर का कोई भी वर्जन है तो आप यहाँ पे टूल पाथ को सिलेक्ट करके और टूल पाथ एडिट में आके सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमारा कहाँ तक फिनिश हुआ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके 3-4 mm नीचे तक हमारा फिनिश होगा। ठीक है, अगर हम सिमुलेट करके एक बार देख लेते हैं। ओके, ठीक, चाहते तो थोड़ा और रख सकते थे। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन जनरेट करता हूँ तब तक मैं। ठीक है, तो उस बार क्या होता, ज़्यादा डिलीट हो गया था, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक का डिलीट करते हैं, यहाँ तक का। ठीक, और अंदाजे से कोई मोटा मोटा अपने को यहाँ किसके नीचे तक। अब अगर यहाँ से सिमुलेट करके देखें तो ये देखो, ठीक है, अभी बराबर हो रहा। ओके, तो अभी यहाँ तक हम फिनिश कर लेंगे। क्यों यहाँ तक करेंगे, क्योंकि इस वॉल को फिनिश करने के लिए हमें बॉल कटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बॉल कटर का यूज करेंगे तो ये जो बॉल कटर है यहाँ 5 mm ऊपर तक ही फिनिश करके जाएगा, वहाँ तक छोड़ देगा, ये यहाँ का इतना पूरा एरिया छोड़ देगा, तो अपना कोई मतलब नहीं, अपने को यहाँ से फिनिश करना पड़ेगा। तो ये बॉल हम क्या करेंगे, अलग से फिनिश करेंगे। तो ये जो हमारा एरिया फिनिश किया है, ऊपर का एरिया फिनिश किया, जितना नीचे आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इस वॉल को हम लोग फिर से फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, ये सरफेस इसको, इतना जो सिलेक्टेड सरफेस है इसको अगेन हम लोग फिनिश करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग फिनिश नहीं किए, इस पर हमारा 0.1 स्टॉक अभी है। ठीक, इस सरफेस को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो इसके लिए बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक, क्रिएट बाउंड्री, सिलेक्टेड सरफेस। अभी हम इस पे टूल यूज कर देंगे 10 का 0.5 जो हम लोगों ने पहले यूज किया था। ठीक, और अप्लाई। ठीक है, तो एक बाउंड्री क्रिएट हो गया। अगेन जाएंगे होम पे, टूल पाथ में और फिनिश में, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड। ओके, पॉइंट 1 का स्टेप डाउन, स्टॉक 0 फीड RPM वही चलेगा, जस्ट टूल पाथ कैलकुलेट, बाउंड्री टूल। ओके, अलार्म दिया उसने कि कटर दूसरा है, जस्ट स्केप। अभी क्या करेंगे, कटर हमारा जो मैंने, देखो ये जो बाउंड्री क्रिएट किया था इस पे जो मैंने कटर यूज किया था, सेटिंग में जाएंगे तो इस पे 10 का 0.5 है और इधर बाय डिफ़ॉल्ट 10 का बॉल पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो अलार्म मैसेज दे रहा। हम क्या करेंगे, 10 का 0.5 सेलेक्ट करेंगे, जिससे हम लोग मशीनिंग करने वाले हैं, और कैलकुलेट।
तो ये हमारा वॉल फिनिश हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अभी देखो इसमें एक कटर और चलाना पड़ेगा, कोई फ्लैट कटर चलाना पड़ेगा। फ्लैट कटर क्यों चलाना पड़ेगा, पहले ये जनरेट हो जाए फिर बताता हूँ। ठीक है, ये देखो हमारा एक फिनिश का टूल पाथ वॉल फिनिश का जनरेट हो गया। अब इसको मैं नाम दूंगा वॉल फिनिश। ठीक, देखो जितने प्रोग्रामर होते हैं सब अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं, तो आपको एक्यूरेसी के साथ कैसे काम करना है मैं वो स्ट्रेटजी लेके चलता हूँ। अगर वर्कशॉप जैसा बनाना रहेगा उल्टा सीधा तो आप चाहते तो 0.5 से भी पूरा फिनिश करके ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अगर आप बड़ी किसी कंपनी में जाएंगे, MNCs में, बड़ी बड़ी कंपनी में या किसी भी अलग सेक्टर में जाएंगे, तो उसमें क्या रहता है कि आपको एक्यूरेसी पे काम करना होता है। एक टूल पाथ के बदले 4 टूल पाथ बने, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम अच्छा होना चाहिए, साइज पे होना चाहिए और फिनिश पे होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है। फिनिश करना चाहो तो इस पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सीधा ऑप्टिमाइज छोड़ेंगे, यहाँ पे भी वही कट लेगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, तो वो अपने को नहीं करना। अपने को एक प्रोफेशनल वे में कैसे काम करना है और अच्छा काम कैसे करना है वो तरीका अपने को यूज करना है। ठीक है, अभी देखो ये जो हमारा टूल पाथ चल रहा है, बाउंड्री को मैं डीएक्टिवेट करूँ अगर, और इसके लास्ट पास को सिमुलेट करूँ अगर मैं, सिमुलेट फ्रॉम ईयर, तो देखो अभी ये 0.5 का कटर चलाया तो यहाँ पे 0.5 का रेडियस छोड़ के जाएगा। अभी वो हमको रिमूव करना है, उसके लिए क्या करेंगे, एक फ्लैट कटर चलाना पड़ेगा। और फ्लैट कटर हम लोग बड़ा कटर चला लेंगे, जैसे 10 या 12 का चला लेंगे, उसी से अभी ये फ्लोर भी अपने को डेप्थ मेंटेन करना है, इस फ्लोर का भी। ठीक है, तो एक्चुअली अगर कुछ लोग बोलेंगे कि सीधा डेप्थ फ्लैट मेंटेन कर दो, तो यहाँ पे वो मटेरियल छूट के चला जाएगा, फिर वो क्या करेगा, शूटिंग में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो अपने को वो मटेरियल निकालना ही पड़ेगा, कैसे भी करके वो मटेरियल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए फ्लैट कटर लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, क्रिएट टूल इंड मिल, 10 या 12 का ले लेंगे, तो जितना मोटा टूल यूज करेंगे उतना चैटरिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, 12 का इंड मिल, शॉर्टकट में EM डाल दिया, ओके। अब देखो हमें टूल पाथ कितने पे चलाना है, इस सरफेस से 0.5 mm ऊपर से चलाना है, तो 0.5 छोड़ा है तो 0.1 और एक्स्ट्रा ऊपर से चलाएंगे, तो 0.6 mm ऊपर से चलाएंगे। अभी उसके लिए मुझे वहाँ पे कुछ चाहिए, या तो बाउंड्री चाहिए या कुछ ऐसा कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर ऑप्टिमाइज क्रिएट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ हमें टूल पाथ ऑप्टिमाइज ही चलाना है, कांस्टेंट नहीं चलाना है, कांस्टेंट चैटरिंग मार्क आएगा। तो हमें ऑप्टिमाइज चलाएंगे तो इस फ्लोर पे भी चलेगा। तो हम ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी यूज करें कि फ्लोर पे मशीनिंग ना करे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि ये जो वॉल है, इस वॉल पे हम इतना ब्लॉक या इतना बाउंड्री क्रिएट कर दें ताकि इसके इधर टूल पाथ ही ना है। देखो हमारा टूल 12 का एंड मिल एक्टिवेट है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक ही हम इस सरफेस से 0.6 mm ऊपर तक ही ब्लॉक बनाएंगे और ऊपर का ब्लॉक हटा देंगे। तो अगर हम इस ब्लॉक पे क्लिक, इस सरफेस पे क्लिक किया और इसका ब्लॉक देखा तो 30.499 करके, मतलब 30.5, 30.5 मतलब। ठीक है, तो इधर उसमें प्लस कर दें, या तो देखो दूसरा तरीका, इस सरफेस पे क्लिक किए, कैलकुलेट किया, इसको लॉक किया और इसमें 0.5 छोड़ा तो 0.6 mm इसमें प्लस कर देता हूँ, गलत हो गया। कैलकुलेट किया, ये सरफेस को सेलेक्ट किया, ये लॉक कर दिया, अभी इसमें 0.6 प्लस कर दूंगा, प्लस 0.6 और इसको भी लॉक कर दिया और टूल पाथ और ब्लॉक को एक बार कैलकुलेट किया, ओके। अब देखो जो अपना जो ब्लॉक है इस सरफेस से 0.6 mm ऊपर तक है, बस ज़्यादा नहीं है। अभी अगेन हम क्या करेंगे, ये सारी सरफेस सेलेक्ट करेंगे, सारी नहीं, ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक, ये और ये सेलेक्ट किया, बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक, क्रिएट बाउंड्री, सिलेक्टेड सरफेस, दो ऑप्शन को अनचेक किया,
ये वैल्यू सेम रहेगा, अप्लाई। ओके, अभी देखो बाउंड्री क्रिएट हो गया। फिर से जाएंगे ऑप्टिमाइज में, तो अभी ये क्या करेगा, जब टूल पाथ जनरेट करेगा तब तो ये ऊपर से नीचे तक जनरेट करेगा, लेकिन बाद में जो फाइनल टूल पाथ देगा वो 0.6 mm ऊपर से ही देगा। ठीक है, तो अभी देखो फ्लैट कटर चलाएंगे तो 0.5 जैसा कट देंगे। ठीक है, और फीड आरपीएम की बात करो तो कोई दिक्कत नहीं, आरपीएम चलेगा। अभी टूल पाथ कैलकुलेट कर दूंगा, टाइम जाएगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो ये अपना ये जो 0.5 मटेरियल बचा था ये भी अपना मशीनिंग हो गया। अब बचा ये फ्लैट एरिया, तो इसको हम देते हैं 5 नंबर प्रोग्राम। ठीक है, रेडियस रिमूव। अब अपना ये बचा डेप्थ मेंटेन का, उसके लिए अपने को कोई बाउंड्री का कोई कुछ नीड नहीं है। ठीक है, हम जाएंगे टूल पाथ में, फिनिशिंग में, और ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। ओके, ब्लॉक कैलकुलेटेड है, 12 का एंड मिल है, तो हम 5 या 6 का स्टेप ओवर दे सकते, तो मैंने 50% से कम का दिया और कैलकुलेट। ठीक है, थोड़ा लीड इन लीड आउट को इसको सुधारेंगे। अगर स्मूथ फीड हम देंगे 500 का, आरपीएम 3500, लंजिंग 100 का, और टूल पाथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये हो गया डेप्थ मेंटेन का। अब क्या है, इसको देता हूँ 6 नंबर, डेप्थ फिनिश। ठीक है, एक्चुअली अभी अगर हम ये मशीन ये प्रोफाइल का बात करें तो क्योंकि एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कभी इसमें कुछ नहीं, कांस्टेंट जेट का टूल पाथ चलाना है और कुछ नहीं। ये टूल पाथ को डीएक्टिवेट करते हैं और ब्लॉक को शो करते हैं। ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटेड करता हूँ। इसका 3D सिमुलेशन देखते हैं। ओके, अभी इसका अगर 1 टाइम में सिमुलेशन हमें देखना है, ठीक है, 1 टाइम में, इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा और वीडियो 5 मिनट और ऐड कर लें, प्रोजेक्ट को सेव कराएंगे। मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कराता हूँ कोर के नाम से, कोर इंसर्ट फिनिश। ठीक है, अभी अगर मुझे इसका एमसी चाहिए, देखो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, नाम क्या रखा, कोर इंसर्ट फिनिश। अभी मुझे इसका एमसी चाहिए, तो अब देखो ये हमारा व्यू है। अभी मैं क्या करूँगा, एनसी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और प्रेफरेंस पे जाऊँगा। यहाँ पे आउटपुट वर्क प्लेन पे मैं जो वर्क प्लेन क्रिएट किया हूँ वो दूंगा, मॉडल लोकेशन भी वर्क प्लेन ही देंगे। और देखो यहाँ पे हमारा पोस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एनसी जनरेट होके जाएगा जहाँ पे मैंने सेव कराया है, क्लोज। ठीक, ये सारे प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम। ठीक, अभी ये सारे प्रोग्राम इधर आ गए। अभी जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करके राइट ऑल, तो ये क्या करेंगे, सारे 1 बाय 1 करके प्रोग्राम राइट होना चालू हो जाएंगे और ये राइट होके उसी लोकेशन पे आएंगे। देखो जहाँ पे मैंने सेव किया उसके अंदर एक नया फोल्डर बना एनसी प्रोग्राम, देखो सारे प्रोग्राम इधर ही जनरेट होके आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, अभी अगर मुझे इसका सेटअप सीट चाहिए, ठीक है, मुझे इसका सेटअप सीट अगर ऑपरेटर के लिए प्रिंट करके देना है, उसके लिए क्या करेंगे, एक्चुअली इसमें एक HTML फॉर्मेट में सेटअप सीट क्रिएट करके इसके अंदर इंसर्ट कराना होता है। वो कैसे इंसर्ट कराना होता है, सेटअप सीट के अंदर पाथ पे जाके देखो मैंने अगर ये प्रोसेस सीट मैंने इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, किसी को और प्रोसेस सीट वगैरह कुछ चाहिए या अपना खुद का कस्टमाइज कराना है या प्रोसेस सीट बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लो। ये सारा जो रहेगा पेड रहेगा कि आपको आपके कंपनी के या वर्कशॉप के अकॉर्डिंग
उस पर सीट बनाना है, कस्टमाइज करना है, ये सारी चीज़ें पेड रहेंगी। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेटअप सीट। देखो सबसे पहले इसका एक स्नैप व्यू लेंगे, टॉप व्यू किया, उसके ऊपर राइट क्लिक, प्रोजेक्ट स्नैपशॉट करंट व्यू, जो व्यू दोगे आप वही जाएगा। अभी राइट क्लिक करेंगे, अगेन सेटअप सीट, प्रिंट ऑल, तो क्या करेगा, सेटअप सीट को प्रिंट कर देगा। देखो जैसा ही प्रिंट होके आ गया सेटअप सीट। ठीक है, अभी ये देखो सेटअप सीट जाता किधर, अगर मुझे इसको PDF फाइल में किसी को भेजना है तो हम यहीं पे आएंगे जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को सेव कराया है। इस फोल्डर पे हमारा NC आया, सेटअप सीट फाइल के अंदर जाएंगे और प्रोजेक्ट सीट के अंदर जाएंगे, तो ये देखो प्रिंट, ये मिल जाएगा हमारा सेटअप सीट। ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम क्या है, टूल का डाया कितना है, उसका टिप रेडियस क्या है, कितना होल्ड आउट रखना है, कितना जेड में जाएगा, और कितना RPM दिया है, कितना फीड दिया है, डेप्थ ऑफ कट कितना है, स्टेप ओवर कितना है, स्टॉक कितना है, टाइम कितना कंज्यूम करेगा, ये सारा कुछ आ जाता है। टोटल टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है वो भी सारा कुछ आ जाता है। प्रोग्रामर नेम, साइज नेम, सारा कुछ आपको डिटेल। अभी इसको अगर PDF में चाहिए तो Ctrl+P प्रेस करेंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर की जगह माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF लगा देंगे। और हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, जैसा चाहिए। अभी देखो एक पेज पे टाइम आ रहा है, अभी देखो पोर्टलाइन पे चाहिए तो सिंगल पेज पे आ जाएगा। जिसमें आपको प्रिंट करना उस पर आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट। और जिधर चाहिए, सपोज दैट मैं डेस्कटॉप पे सेव कराऊँ सीट, मैं क्या करता हूँ, कोर इंसर्ट के अंदर में डालता हूँ, इधर में। ठीक, इसको कट करता हूँ। अगर मैं इधर आया, अभी देखो ये PDF फॉर्म में आ गया ये सीट। ठीक है, ये सीट सॉफ्ट कॉपी किसी को भेजना है आप भेज सकते हो, प्रिंट मार के ऑपरेटर को देना है तो आप प्रिंट मार के ऑपरेटर को भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सीट आ गया, ये NC आ गया। अब रह गया इसका सिमुलेशन 3D। तो ब्लॉक हमारा ये है। अभी इसको मैं सिमुलेट करने के मुझे 1-1 करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ सिमुलेट करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट NC, और इनके ऊपर टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू, ये आया, सारे प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू NC प्रोग्राम। ठीक, अप्लाई एक्सेप्ट, तो ये क्या हुआ, एक प्रोग्राम आ गया ATC पर्पज से। अभी इसी को क्या करेंगे, सिमुलेट कर देंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और स्पीड में कर देता हूँ फुल, सॉलिड सिमुलेशन ऑन करेंगे, यहाँ से लगाएंगे रोटेटेबल और यहाँ से रेनबो। ब्लॉक को हाइड करता हूँ, रोटेटेबल की जगह फिक्स डायरेक्शन रखता हूँ। ठीक, और इसको क्या कर देता हूँ, सिमुलेट कर देता हूँ। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप इसका मॉडल लिंक डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अगर कोर्स करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।